जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर बात करते हैं। आखिर जो जांच है वो कहाँ तक पहुंचा है। और आज एक मेरी जितने भी शिक्षक हैं सबों से विशेष अपील है, और क्या अपील है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये चर्चा करते हैं कि आखिर जेएसएससी सीजीएल का जांच कहाँ तक पहुंचा। तो जैसा कि आपको पता है, बीते दिन एक खबर आई थी, लगभग 27 मई को है। लगभग 46 जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनका तबादला हो गया था दोस्तों। और आपको पता है जो सीआईडी का जो जांच चल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 15 दिसंबर को ही सीआईडी जांच दे दिया था। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था दोस्तों। इसमें लगभग 5 सदस्यीय टीम थी, और इसका नेतृत्व एसआईटी सीआईडी का जो नेतृत्व कर रही थी वो संध्या रानी मेहता मैम है, जो कि डीआईजी थी, सीआईडी की डीआईजी थी। और उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम और थे। एक निधि द्विवेदी मैम थी, जो कि सीआईडी की एसपी थी। सुमित अग्रवाल सर थे जो ग्रामीण एसपी थे, और मुन्ना गुप्ता सर थे जो कि डीएसपी थे, और रविंदर सिंह सर थे जो कि डीएसपी थे। तो जैसा कि आपको पता है, रविंदर सिंह सर का जो है वो छुट्टी पे चले गए थे। उसके बाद जो है जांच में दिलीप खलको सर को शामिल किया गया है। तो जैसे ही 46 ऑफिसर्स का तबादला किया गया, तो जो डीआईजी संध्या रानी मेहता मैम है उनका जो ट्रांसफर बजट के में हो गया, डीआईजी बजट में हो गया। और जो सुमित अग्रवाल सर हैं उनका जो है ट्रांसफर चतरा एसपी के रूप में हुआ है। तो अब वो चतरा में कार्य करेंगे दोस्तों, और निधि मैम को पाकुड़ का एसपी बनाया गया। तो अब ये देखना होगा कि ये जांच, आखिर जो सीआईडी का जांच है वो कौन कर रहे हैं। क्या इनके नेतृत्व में जांच हो रहा है या नहीं, या फिर जो नए एसपी डीआईजी आएंगे वो करेंगे क्या। जैसा कि जो चंदन कुमार झा सर हैं वो डीआईजी बने हैं रांची के। तो और जो प्रवीण पुष्कर सर हैं वो ग्रामीण एसपी रांची बने हैं। तो ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण तबादला हो गया है, तब इसके बाद जांच जो पुरानी टीम है वो कर रही है, या फिर जो नए हुए हैं जो सदस्य वो कर रहे हैं, जो कि अपना कार्यभार संभाले। तो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज कि जैसे सीरियल का जो है जांच कहाँ तक पहुंचा है, तो मैं बता दूं, बीते दिन गौरव कुमार और अभिलाष कुमार पे चार्जशीट किया जा चुका है दोस्तों। और बाकी अन्य जितने भी आरोपी हैं, जो इस केस का मास्टरमाइंड है, संदीप त्रिपाठी, राम निवास राय, कुंदन कुमार, कृष्णा स्नेही, कृष्णा कुमार, और जितने भी लोग हैं, तो सबों पर ये जांच चल रहा है। और जो है चार्जशीट की जो प्रक्रिया है वो जरूर से हो रही होगी, क्योंकि पहले जो एक खबर आया था कि 25 मई से पहले जो है इनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया जाएगा, पूरक चार्जशीट। लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। और आपको पता है जो अगली सुनवाई है वो 18 जून को है दोस्तों। 18 जून को प्रस्तावित है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि उस दिन जरूर से इनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया जाएगा। और चार्जशीट का मतलब एक तरह से फाइनल रिपोर्ट ही होता है दोस्तों, कि उस पर क्या सजा होगा, क्या नहीं होगा, क्या पाया गया, जो सारा कुछ है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग 18 जून को है जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस बीच आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस सर है उनका भी तबादला होने वाला है त्रिपुरा में। जो है अनुशंसा हो गया है, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, और कॉलेजियम के द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी। तो जो एम एस रामचंद्र राव सर हैं वो अब त्रिपुरा जाएंगे, और जो हिमाचल प्रदेश के तरलोक सिंह चौहान सर हैं, जो कि वहाँ पूर्व में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य किए हैं और जस्टिस के रूप में भी कार्य किए हैं, वो झारखंड, उनका तबादला हो गया एज ए चीफ जस्टिस। तो तरलोक सिंह चौहान जो होंगे नए चीफ जस्टिस होंगे। और आपको पता ही है जस्टिस सीजीएल की जो सुनवाई है वो चीफ जस्टिस सर के बेंच में ही चल रही है। तो जब ये आएगा तो वो देखेंगे। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मामला कोर्ट में है, अब देखते हैं 18 जून को क्या कुछ होता है। तो ये सारी बातें थी। और दूसरी चीज़, मैं शिक्षकों से क्या अपील करना चाहता हूँ, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो एक 28 तारीख को एक वीसी रखा गया था दोस्तों। उस वीसी में जितने भी जो सीजीएल के डीबी वेरीफाइड स्टूडेंट है वो थे, और बहुत सारे जो है शिक्षक भी शामिल हुए थे। एक दो शिक्षक शामिल हुए थे। तो सबसे पहले जो खोरठा के टीचर है रोहित सर, वो उसमें शामिल हुए थे। झार पाठशाला जिनका यूट्यूब चैनल है, तो रोहित सर शामिल हुए थे, और छात्रों के अपील पर वो शामिल हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बात रख रहे थे, छात्र अपनी बात रख रहे थे, सर अपनी बात रख रहे थे, और बहुत देर तक थे सर। बहुत पेशेंटली सारे जितने भी छात्र हैं उनके दुख दर्द को समझ रहे थे। जिस तरह से छात्रों ने अपनी पीड़ा रखी, अपने संघर्ष को बताया, जरूर से सर सुने उसको और समझे। और वो भी बहुत मतलब गंभीर थे कि इतने सारे जो छात्र हैं संघर्ष के माध्यम से पहुंचे हैं।
तो सर ने बहुत सारी चीज़ें जो है कि प्रश्न हुआ, बहुत सारे छात्र नाराज़ भी थे कि सर आप जो है उधर है, इधर है, आप उस साइड थे, रद्द कराने वाले साइड है। तो अपना स्टैंड बहुत सब सा जितने भी छात्र थे सबका यही कहना था कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो सर का कहना था कि मैं जितने भी जेनुइन छात्र हैं, उनके साइड में हूँ और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से रोहित सर से खोटा पढ़े हैं। वो खोटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो खैर मैं तो नहीं पढ़ा उनसे क्योंकि मेरा नागपुरी था, लेकिन मैं ज़रूर से उनको यूट्यूब पे देखा हूँ, सुना हूँ। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं वो, एक अच्छे सर हैं, बहुत पेशेंटली और बहुत समय दिया क्योंकि मैं बहुत बाद में जुड़ा था, तो मुझे लगता है शायद से सर उस दिन 1 डेढ़ घंटा या उससे भी ज़्यादा समय तक जुड़े होंगे, बहुत पेशेंटली सभी चीज़ों को सुन रहे थे। बहुत सारे छात्रों का जो नाराज़गी था उसको भी वो मतलब धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। और जो रोहित सर का कहना था कि वो ज़रूर से एक वादा किए थे कि मैं जितने भी जेनुइन छात्र हैं और जो हमसे पढ़े हैं, ज़रूर से उनका ये था स्टैंड था कि वो चाहते हैं कि रिज़ल्ट जल्द जारी हो और सभी छात्रों का जो है जॉइनिंग हो। बाकी जो गलत किए हैं, जिन्होंने गलत करने का प्रयास किया है, उसकी जाँच चल रही है और वो ज़रूर से जेल के अंदर भी होंगे और मामला न्यायालय में है, तो फैसला भी न्यायालय से होगा और जो है जितनी भी जो फैसला है वो सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे ही होगा दोस्तों और फैसला तो न्यायालय से होना है। हालाँकि हम लोग जो सारे छात्र थे वो सर का नैतिक समर्थन चाह रहे थे क्योंकि जो माहौल बना दिया गया है नेगेटिव सा और एज़ अ झारखंड के शिक्षक होने के नाते भी ये सर का दायित्व है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे क्योंकि सर से बहुत सारे छात्र हैं जो कि पढ़े हैं। तो ये सर का था कि वो ज़रूर से वीडियो बनाएँगे पर अब तक वो वीडियो नहीं बनाए हैं। तो सर से मेरी विशेष अपील होगी कि सर अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर से आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए और छात्रों के पक्ष में, विपक्ष में आपको जो भी रखना है, आपको जो वाजिब लगता है आप ज़रूर से एक वीडियो बनाइए और अपना जो भी है आपका स्टैंड वो रखिए सामने हम सभी छात्रों के पक्ष में। हालाँकि इससे तो कुछ होना नहीं है क्योंकि जो फैसला है वो सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे ही होगा। लेकिन हम सब छात्र एक जो है नैतिक समर्थन की उम्मीद करते हैं क्योंकि आप आपसे बहुत सारे छात्र पढ़े हैं सर। और आप जिस तरह से पेशेंटली उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारी चीज़ों का एक-एक चीज़ का आप सामना कर रहे थे, सारी चीज़ें आपने क्लियर किया कि आप भी पक्ष में हैं, रिज़ल्ट जारी होना चाहिए। जिस तरह से बहुत सारे छात्र जो हैं अपने दुःख दर्द को रखे, आपने बहुत अच्छे से समझा, पीड़ा समझा और कहीं न कहीं पहले आप भी छात्र रहे हैं, तो आपको भी ज़रूर से ये अनुभव होगा ही कि छात्र जो है वो बहुत छात्रों का जीवन बहुत संघर्षशील होता है। तो और लगभग 5 माह हो चुके हैं, अब तक जो है जाँच चल ही रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 18 जून है, इस दिन ज़रूर से जो है फैसला हमारे पक्ष में होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा और बहुत जल्द जॉइनिंग होगी। तो अब देखते हैं रोहित सर कब तक वीडियो बनाते हैं और क्या अपील करते हैं और एक जो है पॉजिटिव वाइब्स का पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, सर से एक बार आग्रह भी करता हूँ कि सर आप ज़रूर से अपना पक्ष रखें। और जो दूसरे सर थे वो राजेश सर थे जो कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और सर ने भी वादा और ये राजेश सर वही है जिन्होंने केस किया है, उन्होंने सारा चीज़ क्लियर किया कि कैसे क्या है, वो तो सर ही खुद अपना पक्ष रखेंगे और अभी वो जेपीएससी को लेकर भी बिज़ी है। तो सर ने सारा कुछ क्लियर करा और सर का कहना था कि वो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं और सर का साफ कहना था कि हम भी जो है जेएसएससी सीजीएल में अब फँस चुके हैं, तो हम क्या करें? सर एक चीज़ पे बहुत ज़ोर दिए कि आप लोग भी अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचिए और देखिए कि मेरी क्या स्थिति है। तो ठीक है और जो सर है वो उनका साफ कहना था कि जो है मैं पहले करियर फाउंडेशन में पढ़ाता था, जो प्रकाश सर का इंस्टीट्यूट है। तो उनके कहने पर ही उन्होंने केस किया था और सर ये कह रहे थे कि मैंने जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, वो सर ही बोल रहे थे तो हमें सर पे भरोसा है। बाकी सर भी मेहनती छात्रों के मतलब प्रति उनका भी समर्थन है और वो विश्वास रखते हैं। तो उनका भी कहना था कि हम ज़रूर से वीडियो बनाएँगे, हालाँकि सर का अब तक भी वीडियो नहीं आया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो राजेश सर हैं, बहुत जल्द जो है अपना वक्तव्य रखेंगे हम लोग के पक्ष में। हालाँकि उन्होंने जब केस कर ही दिया है, तो अब तो जो है फैसला तो देखिए कोर्ट से ही होना है, लेकिन उस दिन जो वीसी में बहुत सारी चीज़ें जो सर थे हमारे समक्ष रूबरू हुए, तो बहुत सारी जो चीज़ें क्लियर हो रही थी, उससे लग रहा था कि सर भी कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट जारी हो। हालाँकि अब सर ये अपने अपने मुँह से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़रूर से सर को समर्थन में वीडियो बनाना चाहिए। अब सर क्या चाहते हैं, नहीं चाहते, उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। हालाँकि वो तो जो है केस कर ही चुके हैं जाँच को लेकर, लेकिन जिस तरह से सर ने भी इस चीज़ को माना कि उस समय का माहौल जो था बहुत अलग था और जब रिज़ल्ट आए तो बहुत सारी जो है सच्चाई सामने आया है और जितने भी छात्र थे बहुत सारे छात्रों ने
अपनी चीज़ों को रखा सर के समक्ष, तो सर भी ज़रूर से जो है इमोशनल हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जब जो वीसी हो रहा था उस समय जो मामला आया, एक मामला था रांची का ही दोस्तों। एक मामला है जो कि कोई डीवी क्वालिफ़ाइड बहन ही है, हम हमारे बीच से ही, जिन्होंने निकाला है, जिनके पिता का देहांत हो गया, और उनके पिताजी चाहते थे कि वो अपने बेटी का जो है जॉइनिंग देख कर के जाए, सुकून से जाए। हालाँकि उनको कुछ बीमारी थी, तो वो देख नहीं पाए और उनका जो है निधन हो गया। तो ऐसे-ऐसे केस है, और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं, तो सबकी एक अपनी कहानी है, अपना संघर्ष है, अलग-अलग चीज़ें हैं, और सबका एक कहानी है दोस्तों, और वो बहुत जल्द सबके सामने आएगा। जब लोगों का जॉइनिंग होगा, तो आपको एक से एक कहानी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम को पास किया है, तो सबकी एक अलग कहानी कि किस स्थिति में उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। तो उस समय जब सर थे, तो उनके समक्ष बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे, और सर का भी ये कहना था कि, और मेरी एक विशेष अपील है, जितने भी हमारे भाई हैं जो कि डीवी क्वालिफ़ाइड हैं, या जो उधर के भी हैं जो डीवी क्वालिफ़ाइड नहीं है, वो भी बहुत सारे लोग उस ग्रुप में हैं। और तो मेरी यही बात है कि कोई भी मेरी गुज़ारिश रहेगी कि कोई भी अनर्गल बयानबाज़ी ना करे, और किसी के लिए भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करे दोस्तों। ये हमारे संस्कार में नहीं है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, और गुरु किसी एक का नहीं होता है। तो मेरी जितने भी शिक्षक हैं, सबों से यही अपील है कि आपने जो वादा किया उसे निभाएँ। और पहले रोहित सर ने बोला है कि वो वीडियो बनाएँगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर बनाएँगे। और उसके बाद राजेश सर का भी कहना था कि हम ज़रूर से वीडियो बनाएँगे। और हालाँकि अब देखिए, राजेश सर जो कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है सर, तो आपको ज़रूर से, ठीक है, आपने केस किया है, आप कर सकते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप शिक्षक हैं। शिक्षक किसी एक का नहीं होता है, आप अपना पक्ष ज़रूर से रखिए, और छात्रों के सामने अपना रुख जो है क्लियर कीजिए। और बाकी जितने भी शिक्षक हैं, मेरा सबों से विशेष अपील है, उड़ान वाले जो हैं अरुण अग्रवाल सर, सर आप भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि जितने भी छात्र हैं, सबों ने उड़ान का बुक पढ़ा ही पढ़ा है। हम लोग करंट अफेयर भी पढ़े हैं आपका। बुक तो हर एक छात्रों के पास उड़ान का बुक होता ही है। तो जिस तरह से आप जेपीएससी में आकर जो है रिज़ल्ट को लेकर छात्रों का उत्साहवर्धन किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप जेएसएससी सीजीएल पर भी ज़रूर से कुछ बोलें, क्योंकि इस तरह से चुप्पी साधना उचित नहीं है सर। अगर आप हमारा इस वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर से अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप किस तरफ हैं। क्योंकि सर बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने आपसे पढ़ाई किया है, आपके बुक पढ़े हैं, और तो छात्रों को विश्वास है कि आप ज़रूर से, अभी मुश्किल का जो समय है, हालाँकि जो छात्र हैं वो नैतिक समर्थन ही चाहते हैं, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है, फैसला भी कोर्ट से ही होना है। और सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे होना है सर, और आपको पता चल ही गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। और बहुत सारे जितने भी हम लोग हैं, बहुत गरीब से गरीब छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो अरुण अग्रवाल सर से भी मेरी विशेष विनम्र आग्रह होगा कि सर आप अपना वस्तु स्थिति क्लियर करें, आप किस साइड है और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा सर। और बाकी जितने भी शिक्षक हैं, हमारा प्लेटफॉर्म के काजल मंडल सर हैं, अभी वो एक बैच भी चला रहे हैं, और बहुत अच्छा बैच है जो झारखंड दारोगा को लेकर कॉन्टैक्ट बैच। तो सर आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आप किस साइड है, क्या है आपकी जो वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जैसे सीजीएल को लेकर आप क्या चाहते हैं काजल मंडल सर, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है आपका भी चैनल देखते हैं, आपसे भी पढ़े हैं, और पढ़े और आगे भी पढ़ेंगे, एसआई का भी तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, तो आपको अपना पक्ष जरूर से रखना चाहिए, या फिर स्टडी विथ स्मृति, स्मृति मैम का ही रखना, स्मृति मैम को भी रखना चाहिए पक्ष। और जितने भी शिक्षक हैं, झारखंड वॉरियर के हो गए, रोशन भैया, रोशन सर भी हैं, तो उनको भी अपना पक्ष ज़रूर से रखना चाहिए। आजकल जो रोशन सर अपडेट देते हैं, वो एकदम बिल्कुल सटीक अपडेट दे रहे हैं, और छात्रों को जो है बहुत थोड़ा-सा मदद हो जा रहा है। वो बहुत पहले अवेयर हो जा रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या होने वाला है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में कुछ भी अंतिम नहीं होता है दोस्तों। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो रोशन सर टेस्ट सीरीज भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है, और छात्रों को बहुत कम फी में, नॉमिनल फी में भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूँगा रोशन सर से भी कि सर आप अपना पक्ष रखें, और क्या है आपका स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि आप लोग जो है जैसे सीजीएल, बहुत सारे छात्र आपसे भी पढ़े हैं, और आपका अभी भी पढ़ ही रहे हैं। बाकी जितने भी शिक्षक हैं, कुणाल सर हो गए एग्जाम्स फाइटर्स के, हालांकि उनका स्टैंड तो क्लियर है, वो जा रहे हैं हाँ जेएसएससी सीजीएल पे, तो उनका रुख तो क्लियर है। बाकी जितने भी शिक्षक हैं, प्रकाश सर आपको भी बोलना चाहिए। अ, हालांकि आपने भी पीआईएल कर रखा है, तो मेरी विनती होगी कि आप लोग भी जरूर से छात्रों के पक्ष में कुछ बोले, क्योंकि देखिए गुरु किसी एक का नहीं होता। मैंने पहले भी कहा, और ये आपको भी पता है कि आपके भी इंस्टीट्यूट से बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और सर जिस तरह से एक 35 लाख का नारा दिया गया एक प्रोपेगेंडा के तहत, आपको भी पता है कि अब तक की जो जांच है, सारा मामला फर्जीवाड़ा का है, धन उगाही का है। अभी तक कहीं भी जो सीआईडी वालों ने भी पाया है, वो सारा मामला 20-20 लाख का है। और
जो इकरारनामा था वो भी 10 लाख का था सर, तो आपको क्लियर करना चाहिए और छात्रों के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो आपसे पढ़े हैं सर, आपके पास डेटा भी होगा, आप देख सकते हैं। एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जितने भी छात्र हैं, सोचिए जो छात्र पढ़ते होंगे आप लोगों से सर, वो अपना फ़ी एक बार में नहीं पे कर पाते होंगे। उन्होंने अगर वो एक बार में पे करते तो जितने भी शिक्षक हैं, सबों का मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक बार में वो पे करते तो उनको कम लगता। सपोज़ अगर 10,000 आपका फ़ी है, तो वो 10,000 अगर ऑफ़लाइन बैच में पे करते या ऑफ़लाइन बैच में, तो उनको एक बार में 10,000 देना पड़ता। लेकिन जो छात्र हैं इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 2 से 3 बार में वो अपना पेमेंट किए होंगे सर। और उनको जो है लगभग 11,000 12,000 इस तरह से वो पेमेंट किए होंगे। तो इतने गरीब जो छात्र हैं, तो वो कहाँ से 35 लाख दे पाएँगे? आप ही सोचिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वस्तु स्थिति क्लियर हो रही, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो है आप सबों का एक नैतिक समर्थन हो। क्योंकि आप सब जो है अपनी वस्तु स्थिति, जितने भी शिक्षक हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबों सबों से विशेष अपील है कि आप लोग अपना पक्ष रखें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, गुरु किसी एक का नहीं होता है। और हम लोग आपसे नैतिक समर्थन ही माँग रहे हैं, और एक शिक्षक होने के नाते आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी बहुत सारे बैच पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे कि अभी। और जो एसबीआई वाले विशाल सर हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी अपना पक्ष रखें सर, कि आप क्या कुछ चाहते हैं जैसे सीजीएल, क्योंकि अभी जब से रिजल्ट आया है तब से जो पहले का एक जो माहौल था और रिजल्ट आने के बाद का माहौल बहुत अलग है। बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं विशाल सर से भी आग्रह करूंगा कि आप अपना पक्ष रखें और जेनविन जितने भी छात्र हैं, जेनविन छात्रों के पक्ष में आप अपना बयान रखें। और आपको तो पता ही है कि जेपीएससी के रिजल्ट आने के बाद से लगभग जितने भी सीजीएल डीवी वेरीफाइड है, उनमें से लगभग 100 प्लस लोगों का रिजल्ट हुआ। एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं पता, आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हमारे भाइयों ने और जेपीएससी का भी एग्जाम निकाला है, मेंस निकाला है। अभी वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और हम उनको शुभकामना देना चाहते हैं कि उनका चयन अंतिम रूप से जरूर से हो। तो सोचिए, जो आखिर छात्र टैलेंटेड थे, तभी तो उन लोगों ने जेपीएससी मेंस क्लियर किया। लगभग 100 प्लस स्टूडेंट ने जेपीएससी निकाला है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जैसे सीजीएल के डीवी वेरीफाइड है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी है जो कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं, और उनका इस दौरान अभी बीते 4 से 5 महीने के दौरान भी रिजल्ट हुआ है, एसएससी में हुआ है। तो अलग-अलग बहुत तरह के छात्र हैं जो बहुत टैलेंटेड भी है। तो मैं जितने भी शिक्षक हैं सबों से यही अपील है कि सर, आप लोग हमारे पक्ष में ज़रूर से अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि अभी जैसा कि अगर मान के चलिए बैच चल रहा है, आप लोग अपना बैच चला रहे हैं, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है सर, क्योंकि अगर शिक्षक का तो काम ही है, आप लोग गुरु हैं, बैच चलाइएगा, आपका इंस्टीट्यूट है, तो ये तो मैंडेटरी है। लेकिन अगर माध्यमिक आचार्य का बैच चला रहे हैं या फिर झारखंड एसआई का बैच चला रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल अगर आज छात्र आपसे पढ़ेंगे और फिर कल से इसी तरह अगर पीआईएल दायर करके रिजल्ट को रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो बताइए छात्र कहाँ जाएंगे? आखिर सोचिए, हम लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लगभग मेरा खुद का जो है ग्रेजुएशन 2018 में क्लियर हुआ है, तो आप सोचिए। और बहुत सारे छात्र जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इतने मेहनत से एग्ज़ाम निकाले, इतने दिन बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिए, और अभी भी लगभग एग्ज़ाम को 8 माह हो चुके हैं। अभी तक भी आप देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं है, और रिजल्ट आए हुए भी 5 माह प्लस हो गया, जांच चल रही है। तो सोचिए कि छात्रों को कितना दिक्कत होता है। हम लोग घर से दूर रहकर बाहर पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जो भी छात्र, और आप आश्वस्त कीजिए कि जो भी छात्र आपसे पढ़ रहे हैं, बताइए अगर वो कल को उनका रिजल्ट हो जाएगा और फिर इसी तरह से रिजल्ट रोका जाएगा, जो भी आपसे झारखंड दारोगा या माध्यमिक आचार्य या जितने भी एक्साइज पुलिस का, अगर वो आपके यहाँ से कोर्स लेंगे और फिर कल अगर वो इस तरह से प्रताड़ित होंगे, तो उनमें क्या गुजरेगा। बहुत सारे छात्र हैं जिनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। तो जितने भी शिक्षक हैं, मेरी विशेष आग्रह है सभी शिक्षकों से कि आप ज़रूर से अपना आकर स्टैंड क्लियर करें, और ऐसा नहीं कि जैसे सीजीएल के मुद्दे पे आपकी जो चुप्पी वो शोभा नहीं देती है। जितने भी शिक्षक हैं, ज़रूर से आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और छात्रों के बीच आना चाहिए, बोलना चाहिए जो भी सही है। आप लोग, मैं भी चाहता हूँ, देखिए, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है, ये आपको भी पता है, और जो भी होगा कोर्ट से ही होगा फैसला। और जैसे सीजीएल पे जो भी सारा कुछ है, सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे ही होना है। लेकिन फिर भी एक नैतिक समर्थन आपका छात्रों के समक्ष होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं, सब कोई अपना सारा कुछ क्लियर करेंगे। बाकी चलिए, जितने भी जो भी हमारे भाई होंगे, ज़रूर से इस वीडियो को वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इससे रूबरू हो सके और अपनी राय रख सके। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, जो अगली सुनवाई है 18 जून को है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन जो है ज़रूर से जो स्टे है वो हट जाएगा, और बहुत जल्द हमें न्यायालय के माध्यम से ज्वाइनिंग मिलेगा।
चलिए आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आप सबों के बीच उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, जय हिंद।